আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। रविवार से पहाड़ी रेल मार्ग पर शुरू हुई ट्रेन की आवाजाही। इस दिन सुबह परीक्षण के तौर पर एक रेलवे इंजन ने जाटिंगा रेलवे स्टेशन को पार किया। रविवार से लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन जोरों से चलने लगी है। आज सुबह ट्रायल बेसिस पर जाटिंगा रेलवे स्टेशन से एक रेल इंजन जारी किया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पदाधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में धूप निकलने से रेलवे ट्रैक को साफ करने में काफी मदद हुई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पदाधिकारी ने कहा कि अगरतला, शाबरुम और शिलचर में चलने वाली लंबी दूरी की यात्री ट्रेन सोमवार से चलने लगेंगी। आसाम के दिमा हसाओ जिले में बोरेल की पहाड़ियों से घिरे पहाड़ी रेलवे लाइन को रेल यातायात के लिए उपयुक्त बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को लगाया गया है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार दोपहर तक मौसम काफी अनुकूल रहा। नतीजतन काम की प्रगति उम्मीद के मुताबिक हुई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहा कि अगर मौसम में कोई नई बाधा नहीं आती है तो सोमवार तक पहाड़ी लाइन पर रेल चलने लगेंगी। इस स्थिति में सीमा रेलवे की ओर से चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर किपांजल किशोर शर्मा ने कहा कि शनिवार शाम को अगरतला, शाबरुम और शिलचर समेत कई पहाड़ी रेलवे आश्रित क्षेत्रों में ट्रेनों की आवाजाही को लेकर अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार रविवार 29 जून को चलने वाली अगरतला रानी कमलापति स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन समेत कुल 6 लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। 28 जून को चलने वाली अगरतला देवघर एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेन 28 जून को अगरतला देवघर की जगह गुवाहाटी देवघर के बीच चलेगी। इसके अलावा 28 और 29 जून को चलने वाली 2 ट्रेनों के शेड्यूल्स में बदलाव किया गया है। लगातार 5 दिनों तक बंद रहने के बाद रविवार से एक्सप्रेस ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। त्रिपुरा के मुख्य रेलवे स्टेशन अगरतला समेत अन्य स्टेशन पर सोमवार से फिर से पूरी तरीके से ट्रेनें चलेंगी। उल्लेखनीय है कि 108/78 किलोमीटर सेक्शन में जाटिंगा, लूमपुर और न्यू हाफलोंग स्टेशन के बीच लामडिंग बदरपुर पहाड़ी लाइन पर ट्रेन सेवा भूस्खलन के कारण 23 जून से स्थगित कर दी गई थी। पहाड़ी लाइन पर पिछले 6 दिनों से ट्रेन सेवा स्थगित होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भूस्खलन प्रभावित जाटिंगा, लूमपुर में मलबा हटाने के लिए युद्धकालिक प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री ने रविवार को गंगानगर में विभिन्न परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि बजट के बाहर भी त्रिपुरा जनजातीय स्वास्थ्य जिला परिषदों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को धौलाई का दौरा किया। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गंगानगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि बजट के बाहर त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अतिरिक्त 170 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में एडीसी के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए का व्यय आवंटित किया गया है। आगे শুনতাম এডিসি কে টাকা দেওয়া হয় না সেখানে আমাকে যখন আমাদের বিধানসভার মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি তার উত্তর দিয়েছি, কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে আমি বলতে আমি দ্বিধাবোধ করছি না যে এডিসি কে যে আমাদের যে বাজেটের ছাড়াও অতিরিক্ত 169 কোটি অর্থাৎ 82 লাখ অর্থাৎ প্রায় 170 কোটি টাকা এক্সট্রা হয়েছে এডিসির উন্নয়নের জন্য। বন্ধুগণ, 2025 অর্থবর্ষে এডিসিকে 860 কোটি টাকা এবং 80 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আজকে যদি বিভিন্ন যে আমাদের সাবপ্ল্যান আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা এডিসির জন্য প্রায় 6000 থেকে 7000 কোটি টাকা আমরা এডিসির উন্নয়নের জন্য। राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस मामले में नशा बेचने वालों को जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह साफ भाषा में कहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने युवाओं, खासकर जनजाति वर्ग के भविष्य को नशे की लत से बचाने के लिए संबंधित अभिभावकों से अधिक सतर्क रहने का आग्रह किया। আমরা সবাই জানি নেশা মুক্ত ত্রিপুরা, আমরা বারবার বলছি যে কোনো অবস্থায় আমরা কিন্তু আপোষ করব না নেশা নিয়ে। যারা এখন আমি বলছি যারা নেশার সাথে যুক্ত হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আগামী দিন ওই জেলের পেছনে তাদের যেতে হবে, এতটুকু আমি বলছি। কাউকে ছাড়া যাবে না এবং এটা আমাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং মাননীয় আমাদের হোম মিনিস্টার বারবার বলছেন যে জিরো টলারেন্স, কিন্তু সেটা তো একটা দিক, পুলিশ তো করবে, বিভিন্ন এজেন্সি করবে, কিন্তু আমাদের যারা এখানে জনসাধারণ আছেন
বিশেষ করে জনজাতিদের দিকে আমি একটা বলবো যে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন, কারা আমাদের যারা যুবক, ইভেন যুবতীদের মধ্যেও একটা ড্রাগস নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে, তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার অ্যাটিটিউড কিরকম, সে স্কুলে যায় কিনা, সে কলেজে যায় কিনা। আমরা ব্যবস্থা করছি, রেড রিবন ক্লাব আমরা বানিয়েছি বিভিন্ন স্কুলে, বিভিন্ন কলেজে। তারা করছে, গার্জিয়ানরা আমি যেখানে এখানে আছেন তাদেরকে বলবো আপনাদের ছেলে মেয়েদের উপর নজর রাখুন, কারণ একটা। इस दिन धौलाई जिले के गंगानगर में प्लास्टिक वेस्ट सेपरेशन सेंटर का औपचारिक उद्घाटन करने के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गंगानगर में जनजातीय छात्रों के लिए एक हॉस्टल का औपचारिक उद्घाटन भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन गंगानगर बाजार में आयोजित एक समारोह में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दिन कुल 42 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2025 से जून तक मुख्यमंत्री ने राज्य भर में टोटल 700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। रिपोर्ट न्यूज नाउ। रथ यात्रा के दिन बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक हिंदू महिला पर हुए अत्याचार की तीव्र निंदा की है राज्य के जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा ने। जनजातीय कल्याण मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो समाज महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानता वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। ऐसी घटनाओं के संदर्भ में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस की भी उन्होंने तीव्र आलोचना की है। मीडिया पर देखा है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत खराब का काम क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा महिला का ऊपर ऐसा होना बहुत खराब बात है। हमारा इज्जत देना चाहिए, सब लेडीज को इज्जत देना चाहिए। यही हम बताना चाहता हूँ। ऐसा काम बहुत निंदनीय दुखद की बात है। ये बहुत काम खराब किया है। और केंद्र की भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी, जन विरोधी और कॉरपोरेट हितैषी नीतियों के खिलाफ आगामी 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसे ट्रेड यूनियंस ने मिलकर बुलाया है। INTUC त्रिपुरा इस हड़ताल को समर्थन दे रही है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई INTUC त्रिपुरा की ओर से। INTUC ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित लेबर कोड पूरी तरह से वर्कर्स के विरोध में है। INTUC, HMS, AITUC और CITU के संयुक्त मोर्चा ने पहले 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से इस हड़ताल को 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। 9 जुलाई 2025 ইংরাজি INTUC সহ 10টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে একদিনের দেশব্যাপী সাধারণ। কেন এই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট? নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন, বর্তমান সরকার শ্রমিক বিরোধী, জনবিরোধী এবং কর্পোরেট মুখী নীতি গ্রহণ করছে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা বিপন্ন করছে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেসরকারীকরণ, শ্রমিকদের অধিকার হরণ এবং শ্রম আইন দুর্বল করার ফলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত বিপদে পড়ছে। সরকারের विशालगढ़ केंद्रीय सुधार गृह में एक कैदी की मौत हो गई। इस बीच पीड़ित परिवार ने मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। विशालगढ़ सेंट्रल करेक्शन होम में एक दोषी की मौत हो गई। आजीवन कारावास की सजा पाए एक दोषी की मौत का मामला रविवार सुबह प्रकाश में आया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कैलाश रॉय के रूप में किया गया है। 60 वर्षीय दोषी राजधानी के NCC थाने के अंतर्गत खेजूरबागान इलाके में रहता था। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय सुधार गृह से विशालगढ़ उपजिला हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। नाम की उनार? কৈলাস রায়, বয়স 60 বছর অনুমানিক। আর এই বাবার নাম হয়েছে বাবুলাল রায়, খেজুর বাগান বাড়ি, NC নগর, NCPS না? আচ্ছা, তো মানে এটা কি কিসের আসামি জানা গেছে না? এমন কোনো পিতাবিতে কেসের আসামি আসলো না। তো এখন আপনার বিশালগড় পেয়েছে, মানে এটা না, বিশালগড় হসপিটাল থেকে আমরা জিবিরে দিয়ে দেবেন না, মর্গে দিয়ে পড়বেন।
इसी बीच मृतक के परिवार ने कहा है कि कैलाश रॉय को उसी हालत में उन्हें सौंपा जाना चाहिए जिसमें उसे सेंट्रल करेक्शन होम ले जाया गया था, अन्यथा वह शव स्वीकार नहीं करेंगे। परिवार का आरोप है कि केंद्रीय सुधार गृह में यातना के कारण उनकी मौत हो गई। আচ্ছা টেস্ট থেকে একটা ব্লডের পেশেন্ট আইছিল কইয়ারি তো ইয়া বিশাল রয়েছে করা এরা গার্জেনরা দেখাইছিল গার্জেন কেউ আইয়া আচ্ছা ব্লডের আসছিল কইয়ারি আসছিল আমরা যেন নয় কাছে আউট হতে সে কইয়ারি গেছে মানে জীবিত নিয়ে যাবেন আপনারা তো গার্জেন কেন আইতেছে না তাদের অভিযোগ এটা তো আমরা তো ফোন করে জানিয়েছি মনে গার্জেনরা আইতে আসে না মানে গার্জেন একটা অভিযোগ যে একটা অভিযোগ এরা এমন অভিযোগ দিচ্ছে যে ইয়া কইতেছে মানে জীবিত নিচে জীবিত দিতে হইব। विशालगढ़ उपजिला हॉस्पिटल में काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार कैलाश रॉय के शव को अगरतला के जीबी हॉस्पिटल के मॉर्ग में ले जाया गया। कुछ दिन पहले अदालत ने कैलाश रॉय को झगड़े के सिलसिले में केंद्रीय सुधार गृह भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। इस दौरान कैलाश रॉय के परिवार का कहना है कि रिमांड की वजह से ही उनकी मौत हुई है। इसको लेकर परेशान लोगों ने एनसीसी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। रविवार सुबह विशालगढ़ स्थित केंद्रीय सुधार गृह में कैलाश रॉय की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि कैलाश रॉय के बेटे ने कोर्ट का समन फाड़ दिया था, लेकिन बेटा फरार था, इसलिए पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। बाद में बेटे ने सरेंडर कर दिया, लेकिन पिता कैलाश रॉय को रिहा नहीं किया गया। पहली पुलिस रिमांड के बाद उसे जेल भेज दिया गया, वहां उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कैलाश रॉय के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने आज एनसीसी पुलिस स्टेशन का घेराव कर दोषी पुलिस को सजा देने की मांग की। परिवार ने मांग की कि कैलाश को उसी हालत में वापस भेजा जाए जिस हालत में उसे ले जाया गया था। डेट होगा, रिमांड लिया होगा, रिमांड से यहाँ से रिमांड लिया तब ना पिताजी का सेहत खराब हुआ। रिमांड नहीं लेता तो पिताजी को सेहत नहीं खराब होता। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पिताजी का मतलब पिताजी मेरा जैसा पिताजी ले गया था यहाँ से वैसा पिताजी। इस केस को कौन हैंडल करता है उनको बुलाइए। मेरा पिताजी को तो सही सलामत ले गया, मेरे को पिताजी को सही सलामत उनको देना, ये उसे को हैंड ओवर करना पड़ेगा। आज आप लोगों को क्या खबर मिली? सुबह मेरे को इसी बीच पुलिस ने बताया कि कैलाश रॉय को 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि वह मृतक के परिवार के इस दावे की जांच करेंगे कि कैलाश रॉय के खिलाफ कोई शिकायत नहीं था। পুলিশ স্টেশনে এসেছিল সবাই মিলে, তো আমি ওদের সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি। ওদের এই দাবিটা যে ওনার বাবা কোনো অভিযোগ ছিল না, তো ওনার বাবাকে ইলিগালি অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তো সেটা আমি ইনভেস্টিগেশনে ওনার এগেনস্টে কী এসছে, কীভাবে ওকে কোর্টে পাঠিয়েছে, কোর্ট থেকে কীভাবে জেলে পাঠিয়েছে, ওটা আমি কেস ডকেটটা স্টাডি করে দেখব। আমি ওদেরকেও বলেছি, সেটা এখনও বলছি, যদি সেরকম ওনার বিরুদ্ধে কিছু না থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা ইলিগাল, বাট কি হয়েছে সেটা আমি একটু স্টাডি করলেই বুঝতে পারবো। মৃতদেহকে আজকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া আজকে দেওয়া হবে। কৈলাস রায়কে কি রিমান্ডে আনা হয়েছিল? কৈলাস রায়কে রিমান্ডে আনা হয়েছিল, রিমান্ডে ছিল, রিমান্ডের পরে কোর্টে আবার পাঠানো হয়েছে, ওখান থেকে ওনাকে জেসিতে পাঠানো হয়েছে। কতদিন আনা হয়েছিল? 3 দিনের রিমান্ডে আনা হয়েছিল। बता दें कि 11 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में रहस्यमय तरीके से कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले अक्टूबर में शाबरूम में बादल त्रिपुरा नामक एक जनजातीय युवक की हिरासत में मौत के बाद 5 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन ने अगरतला नगर निगम इलाके के एक हिस्से में जल जनित जॉन्डिस के प्रकोप के कारण DWS और नगर निगम को क्षेत्र के हर घर से पानी के सैंपल इकट्ठे करने का निर्देश दिया है। शहर के मास्टरपाड़ा और आसपास के इलाकों में जॉन्डिस फैलने की खबर मिल रही है। पश्चिम त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने रविवार को संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया। वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर विशाल कुमार ने कहा कि इस संबंध में अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और DWS को संबंधित क्षेत्रों के हर घर से पाइप से पीने के पानी के नमूने एकत्रित करने का आदेश जारी किया गया है। देखिए 22 तारीख से वार्ड नंबर 32 मास्टरपाड़ा के आसपास के इलाकों में कुछ लोगों ने बुखार, पेशाब का रंग पीला होने की कंप्लेन दी और कई बच्चों को, खासकर जो यंग बच्चे हैं उनमें पीलिया के लक्षण देखे गए, हेपेटाइटिस के लक्षण देखे गए। तो
तो आज हम सबने सभी डिपार्टमेंट्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, DWS डिपार्टमेंट, CMO ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, म्यूनसिपल ऑफिस और जो भी इस प्रशासन से रिलेटेड ऑफिस हैं उनके साथ हमने एक मीटिंग करी और इसमें पाया गया जो कंप्लेन है कि जो पीने का पानी जो घरों में पहुंचता है उसमें सफाई मतलब उसमें गंदगी देखी जाती है। इसके लिए TWS डिपार्टमेंट और AMC को इंस्ट्रक्शन इशू किए गए हैं कि वो सभी घरों के पानी की जांच करें जहां जहां भी लोग अफेक्टेड हैं और पूरे पाइपलाइन का सर्वे हो और पाइपलाइन के सर्वे पे जो पाइपलाइन पुरानी हो गई है अथवा डैमेज हो गई है उनको चेंज किया जाए। साथ ही साथ जो नाली का काम स्मार्ट सिटी से चल रहा है उनको भी एक प्रिकॉशन दिया जाए कि जहाँ भी ये पीने के पानी की पाइपलाइन पे काम हो रहा है उसको डैमेज ना किया जाए, उसको सेफ रखा जाए ताकि उसमें नाली का पानी ना घुस पाए। इस मामले में सुबह के पानी के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। पश्चिम त्रिपुरा की जिला मजिस्ट्रेट ने यह बात कही। 2 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उसको AGMC में टेस्ट के लिए भेजा, वो नेगेटिव आए हैं, लेकिन हमने दोबारा से इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि जो भी अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है उनका सैंपल कलेक्ट किया जाए और हाउस को भी एक सैंपल बॉटल दिया जाए। जो सुबह का जो पानी 5 या 10 मिनट पहले जो पानी आता है उसको कलेक्ट करके वो हम लोग अपने माध्यम से सर्वे करा के कलेक्ट कर लेंगे और फिर जांच में वो जानकारी आने पे आप सभी को बताएंगे। पिछले लगभग 1 हफ्ते से बौरदुआली, मास्टरपाड़ा, टाउन प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों से जॉन्डिस फैलने की खबर विभिन्न मीडिया आउटलेट से सामने आ रही थी। इस संदर्भ में पश्चिम त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। मूल रूप से विपक्षी राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया था कि DWS डिपार्टमेंट की नई पाइपलाइन लीक हो रही थी और जर्म्स से युक्त पानी का परिवहन उस पाइप से किया जा रहा था। इस मामले में CMO डिपार्टमेंट संबंधित क्षेत्र में वाटर सप्लाई का अलग से सक्रिय सर्वेक्षण करेगा। हालांकि समग्र स्थिति में पश्चिम त्रिपुरा जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित क्षेत्रों के निवासियों को अगले 15 दिनों तक पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। इमरजेंसी यानी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बीजेपी महिला मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश इकाई ने मॉक पार्लियामेंट आयोजित करने का फैसला किया है। ये कार्यक्रम सोमवार को अगरतला के मुक्त धारा ऑडिटोरियम में होगा। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला मोर्चा की ओर से यही जानकारी दी गई। महिला मोर्चा की ओर से बताया गया कि 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान का अपमान किया था। लोकतंत्र की सभी अहम संस्थाएं जैसे संसद, सरकार, अदालत और मीडिया को कमजोर कर दिया गया था। हजारों विपक्षी नेताओं को MISA और DIR जैसे कानूनों के तहत जेल में डाल दिया गया था। मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई थी। बीजेपी महिला मोर्चा ने बताया कि इस मॉक पार्लियामेंट का मकसद आज की युवा पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई से परिचित कराना है। 25 জুনে কিন্তু কনস্টিটিউশনের সংবিধানের হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই হিসেবেই কিন্তু আমাদের এই মক পার্লামেন্ট সেশনটা কালকে আমরা অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে। বেলা 10 ঘটিকার থেকে আমাদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে এবং 11 o'clock থেকে আমাদের মাননীয় শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি যিনি আমাদের রাজ্যসভার MP রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় শুদ্ধ আমাদের আরো অনেকজন বিশিষ্ট অতিথি বর্গ দিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটি করতে চলেছি। এখানে মূলত 16 স্পিকারসরা থাকবে যারা অপোজিশন এবং ট্রেজারি বেঞ্চে বসবে এবং সুন্দর একটা পরিকল্পনা নিয়ে কালকের এই মক পার্লামেন্টটা হবে। गणतांत्रिक महिला समिति की केंद्रीय कमेटी के आगामी सम्मेलन को केंद्र में रखते हुए राज्य भर में सम्मेलन की तैयारियां चल रही है। इस क्रम में महिला समिति द्वारा रविवार को युद्ध विरोधी मानव श्रृंखला आयोजित की गई है। इस मानव श्रृंखला में उठाए गए प्रमुख नारे और मांग यही थी कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए, अमेरिका की दादागिरी बंद हो, भारत की विदेशी नीति में बदलाव हो। महिला समिति ने जानकारी दी कि युद्ध के कारण दुनिया भर में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में पड़ रही है। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द युद्ध बंद कर सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए करने की अपील की है।
মানে পৃথিবীতে একটা যুদ্ধের যে আবহাওয়া চলছে, কোথাও কোথাও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা করার চেষ্টা করছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো শান্তিকামী মানুষ যারা আছেন ওনারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন। কারণ যুদ্ধ বেকারত্ব সৃষ্টি করে, যুদ্ধ মানুষের কোনো উন্নয়ন করতে পারে না, যুদ্ধ মানুষের খাদ্য জোগাড় করতে পারে না। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে আরো বেশি তীব্র করবার জন্য আমরা সকল অংশের মানুষের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব। बिलोनिया से अगरतला आने के दौरान स्वप्ना रानी कर नामक एक महिला अपना 50,000 रुपये से भरा बैग खो बैठी। बाद में उन्होंने ट्रैफिक विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वह बैग वापस मिल गया। ट्रैफिक विभाग की सक्रिय भूमिका से स्वाभाविक रूप से वे काफी खुश हैं। स्वप्ना देवी ने बताया कि बड़तला इलाके में ऑटो से उतरते समय ही उनका पैसों वाला बैग खो गया था। बाद में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों की सहायता से वह बैग उन्हें वापस मिल गया। সিদ্ধিয়াশ্রম উঠেছিলাম অটোতে, এখান থেকে বটতলা এসে নেমেছি, সঙ্গে সঙ্গেই মানে একটু পরেই মনে পড়েছে যে ব্যাগটা গাড়িতে রয়েছে। তারপরে নেমে দেখছি যে মানে অটো ব্যাগ নেই। তখন এখানে খোঁজাখুঁজি করে ট্রাফিকে জানিয়েছি, তখন এবার ট্রাফিক পুলিশে আমাদেরকে হেল্প করে, আমরা ব্যাগটা পেয়েছি। এখন নিশানা করে সিসি ক্যামেরা যেভাবে হোক আমরাও খুশি, ড্রাইভারও ভালো ছিল দেখে আমাদের হয়তো ব্যাগটা পেয়েছি। উনি ব্যাগটা আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমার ব্যাগে 50,000 টাকা ছিল। আমতলী থানায় গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমতলী থানাতে গিয়ে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।